अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी क्लियरली। सेक्शन डी फिजिक्स की क्लास है ये। आज डेट जो है वो गालिबन 18 अगस्त 2020 और ट्यूसडे का दिन है। ट्यूसडे है आज और हम क्लास ले रहे हैं ये एएस सेक्शन डी कॉलेज। ठीक है। एंड ये सेक्शन जो है हमारा कंपैरेटिवली नया सेक्शन है और इस सेक्शन में अभी एडमिशन्स हो रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हमारा जो पहला सेक्शन जो सेक्शन सी मैं लेता हूँ तो वो सेक्शन थोड़ा पहले स्टार्ट हो गया था और उसमें वो सेक्शन कंप्लीट था और उसमें तकरीबन हमने जो है 3-4 लेक्चर्स कर भी लिए हैं। इस सेक्शन में हमने जो है लास्ट टाइम जो है वो एक इंट्रोडक्शन दिया था तफसील के साथ पूरे सिलेबस का, पेपर पैटर्न का, और मैं चाहूँगा कि उसको एक बहुत जल्दी से क्विकली एक नज़र आप लोग दोबारा से देख लें, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर टेकिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम। आप में से कौन कौन लोग हैं जो आज पहले दिन क्लास ले रहे हैं? हाँ भाई, आप में से पहले दिन कौन कौन लोग क्लास ले रहे हैं? हमना शाहिद, हमजा सिद्दीकी और इसके अलावा अनस, आप थे कल की क्लास में, लास्ट क्लास में? अनस आलम जी सर, मैं था कल। थे। अच्छा, इसके अलावा मुझे नए नाम जो नजर आ रहे हैं, हमना शाहिद है, हमजा हमना शाहिद है, और हमजा सिद्दीकी है, एंड जयान सुहेल तुम लास्ट क्लास में थे, और रामिश बुखारी तुम भी थे लास्ट क्लास में शायद। ऑलराइट, तो ज़रा बहुत क्विकली हमजा सिद्दीकी यार अपने बारे में बताएं जल्दी से। आप क्या बताना है आपको? आप ये बताएं जल्दी से कि आपका ओ लेवल्स में ग्रेड्स क्या हैं, फिजिक्स में क्या ग्रेड है, और आप कौन से स्कूल से हैं? जल्दी से, वेरी क्विकली। हमजा सिद्दीकी। सर मैं सीनियर इस्लामिया स्कूल से हूँ। ठीक है। और ग्रेड फिजिक्स में मेरा ई इस बार आया जो एक्सपेक्टेड पे थे। दोबारा बताएं क्या है। ई आया है सर फिजिक्स में। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है? बाकी सर मैथ्स में ए था मेरा, हम्म। केमिस्ट्री में सी था, हम्म। और इंग्लिश में भी सी था। ठीक है, सही है, ऑल राइट। जी सर। ठीक है हमजा। दूसरे नंबर पे हमना शाहिद। हमना शाहिद बेटा, आप अपने बारे में ज़रा बताओ, कौन से स्कूल से हो आप, आपके क्या ग्रेड्स हैं अम, ओ लेवल में? मैं सिटी स्कूल से हूँ और मैंने अभी अक्टूबर नवंबर में पेपर्स दूंगी O3 के। अक्टूबर में पेपर देने हैं आपको? ठीक है, सही है, ऑल राइट। अच्छा, इसके अलावा रामिश, आप बताओ बेटा, आप कौन से स्कूल से हो और आपके ग्रेड्स क्या हैं? सर मेरे ग्रेड्स पिछले साल 2C 2Ds थे और मैं बाहर में पढ़ रहा था उससे पहले। कहाँ पे पढ़ रहे थे? ऑल राइट, चलिए सही है, ठीक है। तो ये आप जो नए बच्चे हैं उनसे भी हमारी तरह बात हो गई। और जो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं, हमने बेटा आपने कहा था ना अक्टूबर नवंबर का, आप अक्टूबर नवंबर में दोगे एग्जाम। तो आप में जी। से जो लोग अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी मेरे पास एक अच्छी जो है न्यूज़ है। मैं क्लास के एंड में आपको बताता हूँ, अक्टूबर नवंबर के हवाले से हम कुछ कर रहे हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं मैं आपको भी क्लास के एंड में बताता हूँ। फिलहाल हम जरा सर क्लास की तरफ बात। जी रामिश बोलें। वो मैं फ्राइडे की क्लास में था तो अक्टूबर नवंबर में मैं भी दे रहा हूँ और आपने मुझे बताया था जो हाँ, मैं उसी का आपको उसी के बारे में बताता हूँ, लेकिन क्लास के आखिर में बताता हूँ, ठीक है। जी ठीक अभी है। हम क्लास शुरू करते हैं, फिर क्लास के आखिर में बताता हूँ कि अक्टूबर नवंबर वालों के लिए मैंने कुछ प्लान किया है। क्या प्लान किया है मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, अब बात यह है कि हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है। तो एएस लेवल की जो फिजिक्स है उसमें 13 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, 30 चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। ये उन 30 चैप्टर्स के नाम हैं: फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट टेक्निक्स, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, फोर्सेस, डेंसिटी एंड प्रेशर, वर्क एनर्जी एंड पावर, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, वेव्स, सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डीसी सर्किट्स, पार्टिकल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर इन चैप्टर्स के बारे में हम थोड़ा सा बताया था कि चैप्टर्स में क्या क्या इनके अंदर टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बुक के अंदर, तो आपको मतलब मैं जो आपको मटेरियल दूंगा उस मटेरियल में सब कुछ ये प्रिंट हुआ हुआ होगा। उसके अलावा मैंने आपको पेपर्स के बारे में बताया था कि आपको 3 पेपर्स में अपेयर होना है: पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 जो आपका होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का यानी कि एमसीक्यूज का पेपर होगा, जिस तरह से ओ लेवल्स में आपका पेपर 1 होता था।
40 एमसीक्यूज होंगे, आपको उन 40 एमसीक्यूज का जो है वो आंसर देना होगा। टाइम आपको मिलेगा 1 आवर एंड 15 मिनट्स। पेपर 2 जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होंगे, स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, और तकरीबन ये कोई 8 के करीब क्वेश्चन होते हैं, कोई फिक्स नहीं है तादाद, 7 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स मिला के बनेंगे 60। तो ये जो पेपर होगा 60 मार्क्स का पेपर होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का पेपर होगा, और उसके लिए भी आपको टाइम कितना मिलेगा, 1 आवर एंड 15 मिनट्स। पेपर 3 जो है वो आपका प्रैक्टिकल्स का पेपर होगा, इसलिए 2 घंटे का एग्जाम होगा, इसमें आपको 2 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होंगे। पहले घंटे में एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा, दूसरे घंटे में दूसरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा। दोनों प्रैक्टिकल्स जो हैं 20-20 मार्क्स के होंगे, एंड टोटल ये पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा, और ये आपको 2 आवर्स में जो है कंप्लीट करना होगा। इसमें जो आपका वेटेज बनेगा वो वेटेज ये बनेगा कि आपका जो एएस लेवल का जो वेटेज बनेगा वो ये बनेगा कि जो आपका पेपर 1 होगा वो आपके रिजल्ट का 31% उसका कंट्रीब्यूशन पेपर 1 का होगा, आपके रिजल्ट का 46% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पेपर 2 का होगा, और आपके रिजल्ट का जो 23% कंट्रीब्यूशन होगा वो पेपर 3 का होगा। बाकी जो आगे कॉलम में जो परसेंटेज लिखी है वो आपके A2 लेवल्स की यानी कि ए लेवल्स की कंबाइंड परसेंटेज है, जिसको फिलहाल अभी हम इग्नोर कर देते हैं। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट सम यूनिट्स, सिंबल्स एंड क्वांटिटीज, की कुछ क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज हैं, ड्राइव क्वांटिटीज हैं, उनकी सिंबल्स हैं, उनकी यूनिट्स हैं, जो कि थ्रू आउट द सिलेबस हम यूज करेंगे। पूरा आपको मैं इस तरह से प्रिंटेड कॉपी दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कुछ जो है वो कमांड वर्ड्स होते हैं, यानी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि एग्जामिनर यूज करता है एक सवाल से पहले, जिससे आपको पता चलता है कि आपको जवाब में लिखना क्या है। यानी कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब एग्जामिनर कहता है डिफाइन तो उसका क्या मतलब है, जब एग्जामिनर कहता है व्हाट इज मेंट बाय तो उसका क्या मतलब है, जब एग्जामिनर कहता है एक्सप्लेन, जब एग्जामिनर कहता है स्टेट, लिस्ट, डिस्क्राइब, तो इन तमाम बातों का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके लिए काफ़ी सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, आपके पास कभी वक्त हो तो उसको पढ़िएगा, ये काम की चीज़ है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपका पेपर 1 होता है और जो पेपर 2 होता है एएस में, और जो पेपर 4 होता है A2 में, इन तीनों पेपर्स का जो पेज नंबर 2 और 3 होता है वो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। इन तीनों पेपर्स के पेज नंबर 2 पर ये कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए होते हैं, जैसे आपको नजर आ रहा होगा स्पीड ऑफ लाइट, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, एलिमेंट्री चार्ज, प्लैंक कांस्टेंट। इसमें से कुछ जो है वो एएस में यूज होंगे और कुछ जो है वो A2 में यूज होंगे, ज़्यादातर A2 में यूज होंगे, एएस में तो कांस्टेंट ज़रा कम ही यूज होते हैं। तो ये सारे कांस्टेंट जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, ये आपको गिवन होते हैं। पेपर के पेज नंबर 3 पे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको गिवन होते हैं, इसमें जो है ज़्यादातर A2 के फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले 3-4 फॉर्मूले एएस के, बाकी सब A2 में यूज होते हैं। ये जो 2 पेजेस हैं, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 आपके पेपर का होता है। जब आप पेपर 1 या पेपर 2 सॉल्व करेंगे तो ये कांस्टेंट और ये फॉर्मूले आपको वहाँ पर गिवन होंगे। ये आपका डाटा कहलाता है। केमिस्ट्री में तो पूरी डाटा बुक मिलती है, लेकिन फिजिक्स में से भी 2 पेजेस होते हैं डाटा के, जो कि आपके डाटा के पेजेस कहलाते हैं, और ये आपके एग्जाम के पेपर के पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ सर्किट सिंबल हैं जो कि हम यूज़ करेंगे इसमें। ये सिंबल मैं आपको तफसील से बताऊंगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। फिलहाल ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए कि कौन सी सिंबल को आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे और कौन सी सिंबल का यहाँ पर क्या मतलब होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि हमने पहली क्लास में डिस्कस की थी। अगर आप में से किसी ने क्लास मिस की थी तो ये उसको देख सकता है। ये PDF कॉपी मैं इसकी शेयर कर दूंगा जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा जो है वो 18 अगस्त 2020 को जो लेक्चर है, इसमें हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा पहला टॉपिक है इसका वो है, उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर है, और उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ठीक है भाई, ये हमारा पहला चैप्टर है, ये हमारा पहला जो टॉपिक है सिलेबस का, उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ठीक, इस चैप्टर में जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है वो क्या डिस्कस करनी है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि फिजिकल क्वांटिटीज का क्या मतलब है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिर हमें बात करनी है SI यूनिट्स पे, उसके बाद हमें बात करनी है ड्राइव यूनिट्स पे, उसके बाद हमें बात करनी है एस्टिमेशन पे, उसके बाद फिर हमें बात करनी है होमोजीनिटी पे, फाइनली फिर हमें बात करनी है स्केलर एंड वेक्टर। ये वो मेन एरियाज हैं जो कि हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अभी चैप्टर हम पढ़ेंगे किस तरह से, इसकी प्रिपरेशन किस तरह से होगी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने पहली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था
लेकिन अब मैं चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से होगा। देखें, होगा इस तरह से कि आपको जो है ये एक जो आपको जब मटेरियल मिलेगा तो उस मटेरियल के साथ साथ आपको एक सिलेबस प्रोग्रेस चार्ट भी मिलेगा। ये जिन लोगों ने पहली क्लास ली थी या दूसरी क्लास ली थी उनको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको इस तरह से एक प्रिंटेड प्रोग्रेस चार्ट मिलेगा, ये ज़रा स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। ये एक सिलेबस प्रोग्रेस चार्ट है जो कि आपको पूरा इस तरह से प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। इसमें पूरा सिलेबस आपका जो मेंशन हुआ है और ये लिखा हुआ है कि सिलेबस की तैयारी किस तरह से होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपके चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। अब इस चैप्टर को हमने 3 मेन एरियाज में डिवाइड किया हुआ है। पहला एरिया जो है 1.1 फिजिकल क्वांटिटीज़ का है, दूसरा जो एरिया है 1.2 वो एसआई यूनिट्स का है, तीसरा जो एरिया है 1.3 वो स्केलर एंड वेक्टर्स का है। अब जो पहला एरिया है 1.1 फिजिकल क्वांटिटीज़ का, उसमें हमें दो कॉन्सेप्ट समझने हैं, कॉन्सेप्ट ए और कॉन्सेप्ट बी। कॉन्सेप्ट ए और कॉन्सेप्ट बी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये आगे डिटेल लिखी हुई है कि इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या सीखना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आप आएंगे सब टॉपिक 1.2 पे, इसका भी पहला कॉन्सेप्ट आप करेंगे। तो जब आप 1.1 के दोनों कॉन्सेप्ट कर लेंगे और 1.2 का पहला कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, वर्कशीट नंबर 1 करनी है। तो जो वर्कशीट नंबर 1 है ये मैं आपको जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद आप फिर टॉपिक 1.2 का कॉन्सेप्ट बी करेंगे और कॉन्सेप्ट बी करने के बाद मैं फिर आपको वर्कशीट नंबर 2 करवाऊंगा। आफ्टर दैट फिर आप जो है कॉन्सेप्ट नंबर डी करेंगे, ई करेंगे, तो उसके बाद आप वर्कशीट नंबर 3 कर लेंगे, ठीक है। और फाइनली जब आप 1.3 का कॉन्सेप्ट बी और सी करेंगे तो उसके बाद वर्कशीट नंबर 4 और वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। अच्छा, इस कॉलम के आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के कॉलम है। जब हम वर्कशीट नंबर 1 और 2 कर लेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 करनी है। ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 है या जो जितनी भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं और जितनी भी वर्कशीट्स हैं, इन सबकी एक बुक आपको दी जाएगी जो कि आपको कॉलेज से मिलेगी। और ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 है ये कब करनी है, जब वर्कशीट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगी। वर्कशीट सारी मैं आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको खुद करनी होगी। तो जब मैं आपको वर्कशीट नंबर 1 और 2 करवा दूंगा तो आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 करेंगे, इसके आंसर्स मैं आपको दूंगा, आप खुद इसके आंसर्स चेक करेंगे और फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछेंगे। ऐसे जब मैं वर्कशीट नंबर 3, 4 और 5 करा दूंगा तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 करनी होगी। जब ये दोनों प्रैक्टिस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 के बाद आपको असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करनी होगी, जो कि आप मुझे सबमिट कराएंगे। मैं आपको एक डेट बताऊंगा, उस डेडलाइन तक आप उसको सबमिट कराएंगे, मैं आपको चेक करके वापस करूँगा। इस तरह प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 जब आप कर लेंगे तो उसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 आपको सबमिट करानी होगी। जब आपके असाइनमेंट नंबर 1 चेक होकर आ जाएगी तो उसके बाद आपका टेस्ट 1 होगा, और जब आपके असाइनमेंट नंबर 2 चेक होकर आ जाएगी तो उसके बाद आपका टेस्ट 2 होगा। इस तरह इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं आपको 5 वर्कशीट सॉल्व करवाऊंगा, आप 2 प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर आप 2 असाइनमेंट सबमिट कराएंगे और फिर आप 2 टेस्ट देंगे। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर जो उसकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। एंड बिलीव मी कि अगर आप इस प्रोग्रेस चार्ट को, इस प्लान को पूरा जो है रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही आउट क्लास होगी, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का प्लान है। ऐसे ही आगे सारे चैप्टर्स का प्लान लिखा हुआ है, टोटल 13 के 13 चैप्टर्स के पूरा डिटेल में प्लान लिखा हुआ है। ये जो प्लान हमने बनाया, जो हमने स्टडी का, जो हमने ये प्रोग्रेस चार्ट बनाया, ये बहुत ही सालों की मेहनत के बाद और एक्सपीरियंस के बाद बनाया है और उसको बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किया गया है ताकि आप लोग जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट आपको हो सके इस फिजिक्स के सब्जेक्ट से। बहरहाल अभी फिलहाल हम टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 1 में हम जो पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया था कि हमें जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं चैप्टर 1 में वो ये कॉन्सेप्ट हैं। फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है, एसआई यूनिट्स का कॉन्सेप्ट है, ड्राइव यूनिट का कॉन्सेप्ट है, एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट है, होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट है और स्केलर एंड वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं लिख रहा हूँ कि अ क्वांटिटी विच कैन बी नंबर 1 measured, number 2 expressed in number। फिजिकल क्वांटिटी का मैंने क्या क्राइटेरिया बताया,
फिजिकल क्वांटिटी आप एक ऐसी क्वांटिटी को कहेंगे विच कैन बी नंबर 1 मेजर्ड एंड नंबर 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं और जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग which can be measured and which can be expressed in numbers. For example, you can measure time. क्या ख्याल है? आप टाइम को मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? स्टॉप वॉच से। और आप टाइम को नंबर्स में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि भाई 2 seconds या 5 minutes, ठीक है? You can measure time and you can express time in numbers. That is why time is a physical quantity. ठीक है? और देखें, इसके अलावा जो है आपके पास जो है वो मास के एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपके पास मास के एग्जाम्पल है, ठीक है? मास में क्या होता है? मास में आप मास को एक फिजिकल बैलेंस से मेजर कर सकते हैं और फिर आप उसको नंबर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मिसाल के लिए 2 kg मास या 300 ग्राम मास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक? इसी तरह से आप जो है वो टेम्परेचर को जो है मेजर भी कर सकते हैं थर्मामीटर के ज़रिए, ठीक है? आपको जो है वो क्या कहते हैं, टेम्परेचर को थर्मामीटर के जरिए मेजर भी कर सकते हैं, उसके नंबर्स में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन, ठीक है? इसी तरह आप बात कर लें, मिसाल के तौर पर स्पीड की बात कर लें। स्पीड को आप मीटर के जरिए, स्पीडोमीटर के जरिए मेजर भी कर सकते हैं और उसको आप जो नंबर्स में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर या फिर स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही फर्ज करें आपका प्रेशर है, अब प्रेशर को आप एक मैनोमीटर के ज़रिए या बैरोमीटर के ज़रिए नाप भी सकते हैं और उसको आप जो है नंबर्स में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अ प्रेशर ऑफ 30 पास्कल या फिर अ प्रेशर ऑफ 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप नंबर 1 मेजर कर सकते हैं एंड नंबर 2 उनको नंबर्स में बता सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर और प्रेशर, मूवमेंट, मोमेंटम, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सब क्या है? ये सब वो चीज़ें हैं जिनको आप किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और नंबर्स में बता सकते हैं, ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड नंबर 1 एंड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं और जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आई होप की बात समझ में आ रही होगी आप सब लोगों के, ठीक है? चलें अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ आपको समझनी है वो क्या है? वो चीज़ है एसआई यूनिट। है भाई एसआई यूनिट्स। ये एसआई यूनिट्स क्या होता है? एसआई यूनिट्स ये होता है भाई कि जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए, उसको नंबर्स में एक्सप्रेस करने के लिए यू ऑलवेज रिक्वायर अ यूनिट। तो अ यूनिट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी न्यूमेरिकली। एक फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकली अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इस फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने के लिए आपको यूनिट लाजमी चाहिए, ठीक है? तो आपको यूनिट चाहिए ताकि आप इस क्वांटिटी को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें। So in order to express a quantity numerically, you always require a unit. For example, अगर मैं कहूँ कि the mass of this chair is 10, अगर आपसे कहूँ कि mass of this chair is 10, तो आप बोलेंगे 10 क्या भाई? आप बोलेंगे 10 किलोग्राम है, 10 ग्राम है, 10 मिलीग्राम है, 10 क्या है? तो मैं आपसे कहूँगा भाई 10 किलोग्राम। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे क्लास लेते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे क्लास लेते हुए 20 हो गए, ठीक है? मुझे जो है ये क्लास लेते हुए 20 हो गए। तो आपने जो है वो ये देखना है कि 20 क्या चीज़ है भाई? ये आपका सवाल ये होगा भाई 20 क्या चीज़ है ये? तो भाई 20 जो है वो बेसिकली यहाँ पर मिनट्स है,
या अब आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये 20 की यूनिट क्या है, यानी कि 20 मिनट्स है या 20 सेकेंड है, क्या चीज़ है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो है वो कहेंगे भी आज टेम्परेचर जो है वो 30 है, तो सवाल ही पैदा होगा कि टेम्परेचर 30 तो है नहीं, 30 सेंटीग्रेड है, 30 केल्विन है, 30 फ़ारेनहाइट है, क्या है, तो आप बोलेंगे यार 30 सेंटीग्रेड है। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इस एग्जांपल से आपको जाहिर हो रहा होगा, इस एग्जांपल से आपको जाहिर हो रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो आपका जो क्वांटिटी है कोई सी भी, उसको आप बगैर यूनिट के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी कि मास को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने किलोग्राम को यूज़ किया, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने मिनट को यूज़ किया, टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने सेंटीग्रेड को यूज़ किया। तो ये केल्विन, मिनट, सेंटीग्रेड वगैरह सब क्या है, ये केल्विन, मिनट, सेंटीग्रेड वगैरह जो है ये सब आपका जो है वो क्या है, यूनिट है। ये क्या चीज़ है भाई, ये आपकी यूनिट है। ठीक है। अब होता ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यू हैव अ नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल। फॉर एग्जांपल मास आपने किलोग्राम में नापा था, मास को आप ग्राम में भी नाप सकते हैं, मास को आप मिलीग्राम में भी नाप सकते हैं, मास को आप माइक्रोग्राम में भी नाप सकते हैं, मास को जो है आप एक यूनिट होती है स्लग, उसमें भी नाप सकते हैं। ठीक है। इस तरह टाइम है, टाइम को आपने मिनट्स में नापा था ना, टाइम को आप सेकेंड्स में भी नाप सकते हैं, टाइम को आप आवर्स में भी नाप सकते हैं, टाइम को आप डेज में भी नाप सकते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे टेम्परेचर को आपने सेंटीग्रेड में नापा था, तो टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं, टेम्परेचर को आप केल्विन में भी नाप सकते हैं, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए होती है, लेकिन किसी भी एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वी हैव गॉट अ नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल। यानी कि किसी क्वांटिटी को नापने के लिए सिर्फ एक यूनिट अवेलेबल नहीं होती, बहुत सारी यूनिट्स अवेलेबल होती हैं। जैसे मास को नापने के लिए किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, बहुत सारी यूनिट्स हैं। या जैसे जो है वो आपका जो है टेम्परेचर है उसको नापने के लिए सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन। जैसे आपका टाइम है उसको नापने के लिए मिनट, सेकंड, आवर्स, ये सब कुछ है। अब एसआई यूनिट्स क्या होती हैं? एसआई यूनिट्स का मतलब ये होता है कि हमने हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, एक एक यूनिट जो फिक्स कर दी है। हमने एक हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक एक यूनिट जो फिक्स कर दी है, और वो जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि हमने फिक्स कर दी है, वो स्टैंडर्ड यूनिट उसकी एसआई यूनिट कहलाती है। मिसाल के तौर पर हमने जो है वो मास के लिए यूनिट को फिक्स कर दिया है किलोग्राम, तो मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। ऐसे टाइम के लिए जो हमने यूनिट फिक्स कर दिया, वो क्या यूनिट फिक्स कर दी है, सेकंड फिक्स कर दी है। तो टाइम की एसआई यूनिट क्या है, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड है। इसी तरह हमने जो है वो टेम्परेचर के लिए जो यूनिट फिक्स कर दी है वो केल्विन फिक्स कर दी है। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी यूनिट्स यूज़ नहीं होंगी, बाकी यूनिट्स भी यूज़ होंगी, सेंटीग्रेड भी यूज़ होगा, फ़ारेनहाइट भी यूज़ होगा, मिनट्स भी यूज़ होगा, मिलीग्राम भी यूज़ होगा, लेकिन जो ऑफिशियल यूनिट है ना, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो सबकी एक ही होती है। तो मास की जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड यूनिट है वो किलोग्राम है, टाइम की जो ऑफिशियल यूनिट ऐसा यूनिट है वो सेकंड है, टेम्परेचर की जो ऑफिशियल यूनिट है वो केल्विन है, एंड सो ऑन। तो हर क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन हर क्वांटिटी की एक ऐसा यूनिट होती है जो कि उसकी ऑफिशियल यूनिट होती है। ऐसा यूनिट का मतलब बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हर क्वांटिटी की एक यूनिट होती है जो कि उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जो कि उसकी जो है वो ऐसा यूनिट होती है। इसका मतलब ये होगा जितनी भी क्वांटिटीज हैं उतनी ऐसा यूनिट्स होंगी, क्योंकि हर क्वांटिटी की एक ऐसा यूनिट होती है। अब जितनी भी ऐसा यूनिट्स होती हैं, यानी कि जितनी भी क्वांटिटीज है उनकी जितनी भी ऐसा यूनिट्स हैं, उन ऐसा यूनिट्स को हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। एक जो है वो क्या कहलाती हैं, बेस, और जो दूसरी टाइप है ऐसा यूनिट्स की वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं ड्राइड। ठीक है। यानी कि जितनी भी ऐसा यूनिट्स होती हैं वो या तो बेस होती हैं या फिर ड्राइड होती हैं। अब ये बेस यूनिट्स क्या होती हैं, बेस यूनिट्स या बेस ऐसा यूनिट्स क्या होती हैं, ये देखना होगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबकी एक ऐसा यूनिट होती है, वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स होती हैं बहुत सारी, उनमें से एक यूनिट जो होती है उनकी ऐसा यूनिट होती है। अब इसमें से हर क्वांटिटी जिसकी ऐसा यूनिट है, उसमें से कुछ क्वांटिटीज जो होती हैं बेस होती हैं और बाकी सारी क्या होती हैं, ड्राइव्ड होती हैं। मिसाल के तौर पे वो क्वांटिटीज जिनकी ऐसा यूनिट को आप बेस ऐसा यूनिट कहते हैं, वो क्वांटिटीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। वो क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम,
टेम्परेचर, करंट, of substance, luminous intensity। ये जो 5 क्वांटिटीज हैं, ये जो 5 क्वांटिटीज हैं, ये क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? ये जो 7 क्वांटिटीज हैं क्या कहलाती हैं? कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज। जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये क्या कहलाती हैं? ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज। अब इनकी जो एसआई यूनिट्स हैं, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। मास की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट क्या है? मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है? कैंडल। तो ये 7 मैंने क्वांटिटीज लिखी हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? बेस क्वांटिटीज। और इनकी जो एसआई यूनिट्स हैं वो क्या कहलाती हैं? इनकी जो एसआई यूनिट्स हैं वो कहलाती हैं बेस एसआई यूनिट्स। बात समझ में आई? ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। और इनकी जो एसआई यूनिट्स हैं उनको हम बेस एसआई यूनिट्स कहते हैं। यानी कि लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, करंट की यूनिट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला। इसमें से जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो आपको नहीं पढ़नी है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट मोल है ये आपको पढ़नी है, लेकिन अभी नहीं पढ़नी है। ये आपको किस में पढ़नी है? A2 में पढ़नी है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एएस में आपको टोटल 5 बेस क्वांटिटीज और 5 बेस एसआई यूनिट्स पढ़नी है। वो 5 बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। और उनकी जो यूनिट्स हैं वो बेस एसआई यूनिट्स कहलाती हैं, और वो भी 5 हैं: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन एंड एम्पियर। तो ये 5 क्वांटिटीज बेस कहलाती हैं, और ये 5 बेस क्वांटिटीज की जो एसआई यूनिट्स हैं वो बेस एसआई यूनिट्स कहलाती हैं। अब इनके अलावा जितनी भी जो है वो क्वांटिटीज हैं या यूनिट्स हैं वो सब क्या कहलाती हैं? वो सब ड्राइव यूनिट्स कहलाती हैं। वो सब क्या कहलाती हैं? ड्राइव यूनिट्स कहलाती हैं। इन पांचों के अलावा या इन सातों के अलावा जो ऑल अदर क्वांटिटीज हैं वो सब क्या कहलाती हैं? वो ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं, और उनकी जो यूनिट्स हैं, उनकी जो एसआई यूनिट्स हैं वो ड्राइव्ड एसआई यूनिट्स कहलाती हैं। ये बात ध्यान में रखें कि क्वांटिटी सारी बेस और ड्राइव्ड होती हैं, लेकिन यूनिट जो है सिर्फ ऐसा यूनिट जो है बेस और ड्राइव्ड होती है। फॉर एग्जांपल फोर्स के ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। या मिसाल के तौर पर प्रेशर के ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। तो मिसाल के तौर पे वर्क के ऐसा यूनिट क्या है? जूल। तो मिसाल के तौर पे पावर के ऐसा यूनिट क्या है? वॉट। या मिसाल के तौर पर पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। या मिसाल के तौर पे चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। तो मिसाल के तौर पे रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? ओम। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसके अलावा और भी बहुत सारी। तो ये जो मैंने सारी यूनिट्स लिखी हैं तो सब ऐसा यूनिट्स, इन्हें कौन सी ऐसा यूनिट्स हैं? ये ड्राइव्ड ऐसा यूनिट्स हैं। सारी हैं तो ऐसा यूनिट्स, इन्हें कौन सी ऐसा यूनिट्स हैं? ये ड्राइव्ड ऐसा यूनिट्स हैं। और ये जो सारी क्वांटिटीज हैं ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। क्या है भाई? ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। ठीक, मतलब कहने का ये है कि मैंने बात कहाँ से शुरू करी? मैंने बात शुरू करी फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं, यानी कि नाप सकते हैं, और जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिसमें मास है, वेट है, स्पीड है, एक्सीलरेशन है, टेम्परेचर है, एरिया है, वॉल्यूम है, करंट है, वोल्टेज है, पावर है, एनर्जी है। इन सबको आप नाप सकते हैं और इन सबको आप नंबर्स में बता भी सकते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा यूनिट्स का क्या मतलब है? ऐसा यूनिट्स का मतलब है कि हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए होती है। जैसे मास को मेजर करने के लिए हम किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम यूज करते हैं। या टाइम को मेजर करने के लिए हम मिनट, सेकंड, आवर यूज करते हैं।
टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन वगैरह यूज़ करते हैं। अब होता है क्या है कि हर क्वांटिटी की वैसे तो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन हर क्वांटिटी की एक यूनिट होती है जो कि उसकी ऑफिशियल यूनिट होती है, और उसकी जो ऑफिशियल यूनिट होती है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप एसआई यूनिट कहते हैं। अब हर चीज़ की एक एसआई यूनिट होती है, जैसे टाइम की एसआई यूनिट सेकंड है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है, और फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है, डेंसिटी की एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल है, वगैरह वगैरह। अभी जितनी भी एसआई यूनिट्स है इनको हमने 200 में डिवाइड किया है। हर एसआई यूनिट या तो बेस एसआई यूनिट कहलाती है या फिर ड्राइव्ड एसआई यूनिट कहलाती है। हर एसआई यूनिट या तो बेस एसआई यूनिट कहलाती है या फिर ड्राइव्ड एसआई यूनिट कहलाती है। बेस एसआई यूनिट 7 होती हैं। लेंथ की यूनिट लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट केल्विन, करंट की यूनिट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट सीडी यानी कि कैंडेला। तो ये हमने 7 क्वांटिटीज के नाम लिखे हैं, ये बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं, और इनकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग हमने एसआई यूनिट्स लिखी हैं ये बेस एसआई यूनिट्स कहलाती हैं। ये बेस एसआई यूनिट्स कहलाती हैं। इसमें से जो नंबर 6 और नंबर 7 है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि हमें सिर्फ 5 बेस क्वांटिटीज के बारे में बताना चाहिए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। और इन पांचों बेस क्वांटिटीज की जो एसआई यूनिट्स हैं वो इनकी बेस एसआई यूनिट्स हैं, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर। ये बात ध्यान में रखेंगे, जब भी आपको यूनिट की सिंबल यूज करते हैं तो उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मिसाल तौर पे मीटर को स्मॉल एम से शो करते हैं, अगर कैपिटल एम लिखेंगे तो उसका कुछ और मतलब हो जाएगा। ऐसे किलोग्राम को आप स्मॉल केजी से लिखते हैं, कैपिटल के लिखेंगे इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। टाइम को स्मॉल एस से लिखते हैं, सेकंड को, और उसको अगर आप कैपिटल एस से लिखेंगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। ऐसे टेम्परेचर की केल्विन को आप कैपिटल के से लिखते हैं, इसको स्मॉल के से लिखेंगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। ऐसे करंट के एम्पियर को आप कैपिटल ए से शो करते हैं, स्मॉल ए से शो नहीं करते हैं। इन 5 क्वांटिटीज जिनको आप बेस क्वांटिटीज कह रहे हैं, उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में आएंगी वो सब ड्राइव्ड कहलाएंगी, यानी कि फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर वगैरह सब ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। और इनकी जो एसआई यूनिट्स हैं वो भी ड्राइव्ड एसआई यूनिट्स हैं, न्यूटन, पास्कल, जूल, वॉट, वोल्ट, कूलम, ओम वगैरह वगैरह। तो आई होप कि ये बात सब आपकी समझ में आ गई होगी। अब आपको जो है सबसे पहले जो आपने अभी तक डिस्कशन किया उसमें आपको आपका लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए, आपको समझ में क्या आना चाहिए। आपको समझ में ये आना चाहिए सबसे पहले कि अगर इफ़ आई राइट एनीथिंग, फर्स्ट आई राइट एनीथिंग एट ऑल, ठीक है। तो व्हेन एवर आई राइट एनीथिंग एट ऑल तो 3 बातें होंगी। मैंने जो कुछ भी लिखा होगा वो या तो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, या वो एक यूनिट होगी, या फिर वो ना यूनिट होगी ना फिजिकल क्वांटिटी होगी। मिसाल तौर पर मैं लिखता हूँ फोर्स, तो फोर्स क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। या फर्स्ट करेगा मैं लिखता हूँ केल्विन, तो केल्विन एक यूनिट है। या फर्स्ट करेगा मैं लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे चेयर, तो चेयर जो है वो ना तो फिजिकल क्वांटिटी है ना यूनिट है, बल्कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इफ एनीथिंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी और इट इज अ यूनिट, इट इज नाइदर ऑफ, यानी कि तो फिजिकल क्वांटिटी है ना ही वो यूनिट है। अब अगर फर्स्ट करें वो जो एनीथिंग मैंने लिखा है अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वो बेस क्वांटिटी होगी यानी कि इन पांचों में से कोई एक होगी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, या फिर वो ड्राइव क्वांटिटी होगी यानी कि वो इन पांचों के अलावा कोई और क्वांटिटी होगी लाइक फोर्स, प्रेशर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस वगैरह। इसी तरह जो मैं यूनिट, अगर वो एनीथिंग इज अ यूनिट तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि वो यूनिट या तो एसआई यूनिट होगी या फिर वो नॉन एसआई यूनिट होगी, ठीक है। या तो वो एसआई यूनिट होगी या फिर वो नॉन एसआई यूनिट होगी। और अगर वो यूनिट एसआई यूनिट है तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो वो बेस एसआई यूनिट होगी या फिर वो ड्राइव्ड एसआई यूनिट होगी, ठीक है भाई। तो ये जो मैंने वो क्या कहते हैं उसको, जो फैमिली ट्री करके बनाया है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, जो कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं आप लोग? देखिए यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि आप लोग चूंकि ओ लेवल से ए लेवल्स में आए और ओ लेवल्स भी आपका प्रॉपर्ली फिनिश नहीं हुआ है, फरवरी से आप लोगों की क्लासेस खत्म हो गई थी, तो लिहाजा आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगी क्योंकि आपको बहुत लंबा गैप आ गया, तकरीबन 6 महीने का गैप आ गया है। और ओ लेवल्स में जो आपने पढ़ा था वो दायरा आपको इतनी अच्छी तरह से याद भी नहीं होगा।
और ए लेवल्स का दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ए लेवल्स का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा ओ से ए में जो ट्रांजिशन होती है बड़ी तकलीफ दे होती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को फील होगा कि यार हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे सर पे से गुजर रहा है, बट इमरान खान की एक बात याद रखें कि घबराना नहीं है आपको। आपको लगे भी ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, सर पे से गुजर रहा है, तो आपको हिम्मत नहीं आनी है, बस लगे रहना है, चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहें। आप नोट कीजिएगा कि मैं जब भी नया लेक्चर शुरू करता हूँ, हमेशा पुराने लेक्चर को जरूर रिपीट करता हूँ। वो मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि मैं चीज़ों को जब बार बार रिपीट करता रहूँगा और आप भी चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ज़रा इसमें थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी क्योंकि आप लोग थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे, आपके एग्जाम नहीं हुए, आप लोगों का बहुत लेट हो गया, आप लोगों ने सेशन ऑनलाइन स्टार्ट किया है। अब ऑनलाइन में वो बात थोड़ी सी जो क्लास में होती है, जब मैं 50 बच्चों की क्लास को पढ़ा रहा होता हूँ तो हर बच्चे पे मेरी नज़र होती है। अब अगर मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ और मुझे लगता है कॉन्सेप्ट मुश्किल है तो बच्चों की शक्ल देख के अंदाजा हो जाता है कि यार इस बंदे की समझ में आ गया, इस बंदे की समझ में नहीं आया। जो ऑनलाइन जो बिल्कुल समझने में अंधेरे में तीर मार रहा हूँ, अब मेरी क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा कि किसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ज़्यादा ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी है, थोड़ा प्रॉब्लम भी है, बट इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जब तक आप लोग थोड़ा सा जो है आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगी, मैं भी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूँ, आपको भी करना पड़ेगी, मुझे भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, आपको भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, बट आई होप एंड आई स्ट्रांगली होप कि इंशाल्लाह ताला वी विल डील विद इट। तो मैं जब वो कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहा हूँ भाई कि अगर मैं आपके सामने कुछ भी चीज़ लिखता हूँ तो सबसे पहले आपको इस काबिल होना चाहिए आज कि आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि जो चीज़ मैंने लिखी है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो कोई यूनिट है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। अब जो चीज़ मैंने लिखी है अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो फिर वो या तो बेस क्वांटिटी होगी या ड्राइव क्वांटिटी होगी, और जो चीज़ मैंने लिखी है अगर वो कोई यूनिट है तो फिर वो या तो एसआई यूनिट होगी या फिर नॉन एसआई यूनिट होगी, और अगर वो एसआई यूनिट है तो फिर वो या तो बेस होगी या ड्राइव होगी। ये काम आपका आपका आज का ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है तो फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम लिखूंगा, कोई भी एक चीज़ लिखूंगा, ठीक है। आपको पहले ये बताना है यार, एक मिनट, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिखूंगा, आपको सबसे पहले बताना है कि जो चीज़ का मैंने नाम लिखा है क्या ये एक यूनिट है, ठीक है, या फिर ये एक क्वांटिटी है, क्या ये एक यूनिट है, क्या ये एक क्वांटिटी है, ठीक है। अगर ये यूनिट है तो क्या ये एसआई यूनिट है, और अगर ये एसआई यूनिट है तो क्या ये बेस है या फिर ये ड्राइव है, ठीक है। और इसी तरह से जो कुछ मैंने लिखा है अगर वो यूनिट नहीं है बल्कि वो एक क्वांटिटी है तो क्वांटिटी तो एसआई नहीं होती, लेकिन क्वांटिटी बेस और ड्राइव जरूर होती है। तो अगर वो क्वांटिटी होगी तो फिर हम एसआई का जो कॉलम है वो छोड़ देंगे और फिर उसको देखेंगे वो बेस है या ड्राइव है। और अगर वो यूनिट है तो फिर हम क्वांटिटी का खाना छोड़ देंगे, हमें लिखेंगे वो एसआई है या नहीं है। अगर वो एसआई है तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो बेस एसआई यूनिट है या ड्राइव एसआई यूनिट है। अगर वो एसआई नहीं है तो फिर उसका बेस और ड्राइव होना इरेलीवेंट हो जाएगा। अब देखें, इसको हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। प्रैक्टिस हम इस तरह से करेंगे, पहले मैं एक करके दिखाऊंगा, फिर बारी बारी आप में से एक एक को मैं कॉल करूंगा, वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैंने एक नाम लिखा मिसाल के तौर पे, मैंने लिखा है स्पीड, क्या लिखा है, स्पीड। अब मैंने जो स्पीड लिखा है, स्पीड क्या एक यूनिट है या स्पीड एक क्वांटिटी है, तो इसका जवाब ये है कि स्पीड यूनिट नहीं है बल्कि स्पीड एक क्वांटिटी है। इसका जवाब ये है कि स्पीड यूनिट नहीं है बल्कि स्पीड जो है वो एक क्वांटिटी है, ठीक है। हेलो, और सब जल्दी बोलो, मैं क्लास में हूँ। हाँ बस मैं अभी क्लास के बाद तो मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, क्लास के बाद कॉल बैक कर, ठीक है। तो भाई देखिए, स्पीड जो है वो एक यूनिट नहीं है बल्कि स्पीड जो है वो एक क्वांटिटी है, नंबर वन। नंबर, क्योंकि क्वांटिटी है तो एसआई या नॉन एसआई तो इरेलीवेंट हो गया, क्योंकि एसआई और नॉन एसआई तो यूनिट होता है, क्वांटिटी एसआई या नॉन एसआई नहीं होती है। और तीसरी बात ये कि अगर ये क्वांटिटी है तो क्या ये बेस क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है। तो देखिए इसका बड़ा सिंपल सा हाल है, बेस क्वांटिटी सिर्फ 5 है हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। बेस क्वांटिटीज हमारे पास सिर्फ 5 हैं,
लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और करंट। क्या इन पांचों में कहीं पे स्पीड लिखा हुआ है? इन पांचों में कहीं पर भी स्पीड नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो एक बेस क्वांटिटी नहीं है बल्कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो स्पीड जो है इसका मतलब है कि एक बेस क्वांटिटी नहीं है बल्कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अब अगर बात समझ में आ गई आपके, तो मैं 1 बाय 1 जो है कुछ लिखूंगा और ये पूरा कॉलम आपको फिल, ये पूरी रो आपको फिल करानी होगी। जिसका नाम लूंगा वो फिल कराएगा। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेंटीमीटर। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर वर्ड सेंटीमीटर। तो अनस असलम सॉरी, अनस असलम, आप जो अपना माइक अनम्यूट करें और आप ये सारी चीज़ें मुझे टिक करवाएंगे। अनस असलम साहब माइक अनम्यूट करें जल्दी से, शाबाश, वक्त का मैं मुकाबला सकते हैं। ये अनस असलम साहब सबसे बताएंगे जी यूनिट है सर, या एक क्वांटिटी मिनट है? क्या है? सर, ये यूनिट है। यूनिट है, तो सेंटीमीटर बाई यूनिट है। चूंकि यूनिट है तो ये क्वांटिटी नहीं होगी, जाहिर है। ठीक है, यूनिट हो गई। दूसरा सवाल, क्या ये ऐसा यूनिट है? जी सर। सेंटीमीटर किस चीज़ की यूनिट है? सर लेंथ की। लेंथ। तो लेंथ भाई ये लिखा हुआ है, लेंथ के 100 यूनिट को मीटर होती है। लेंथ के 100 यूनिट तो मीटर हाँ, होती है, जैसे सही। सेंटीमीटर जो है वो एक ऐसा यूनिट नहीं है। अब चूंकि ये ऐसा यूनिट नहीं है तो फिर ना ये बेस होगी ना ये ड्राइव होगी, क्योंकि बेस और ड्राइव तो सिर्फ ऐसा यूनिट होती है। तो लिहाजा ना ये बेस होगी ना ये ड्राइव होगी। बात समझ में आई भाई? कुछ कुछ जी सर। आई। अगली जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ, ये है ना, आपका काम हो गया, माइक म्यूट कर लें। अगला मैंने वर्ड लिखा है टेम्परेचर। इसको मैं एक्सप्लेन करेंगी फलाह जैनब। फलाह जैनब बेटा आप माइक अनम्यूट करें। यस सर। तो बताएंगे कि यूनिट है टेम्परेचर या क्वांटिटी है? क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी है। नंबर 1, टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी। अब चूंकि क्वांटिटी और है तो ये SI तो इररिलेवेंट नहीं है। अब बताएंगे क्वांटिटी बेस है या ड्राइव्ड है? बेस। टेम्परेचर इज अ बेस क्वांटिटी, ठीक है, ड्राइव्ड नहीं। ठीक है भाई, हो गया। गुड फला, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज जो मैं लिख रहा हूँ वो है न्यूटन। अगली चीज जो मैंने लिखी है न्यूटन। इसका जवाब देने के लिए जो है वो हमना शाहिद, आप बेटा अपना माइक अनम्यूट करो। हमना शाहिद अपना माइक अनम्यूट करो, बताओ न्यूटन के बारे में। न्यूटन यूनिट है। न्यूटन इज अ यूनिट, ठीक है, न्यूटन इज अ यूनिट, इट इज नॉट अ क्वांटिटी। न्यूटन ऐसा यूनिट है? नहीं। न्यूटन किस हाँ चीज की हाँ यूनिट है? हाँ। न्यूटन किस चीज की यूनिट है? फोर्स। फोर्स की। और फोर्स की SI यूनिट न्यूटन हुई होती है, तो न्यूटन इज अ SI यूनिट। ऐसा यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये बेस यूनिट है या ड्राइव्ड है? न्यूटन ड्राइव्ड है। न्यूटन ड्राइव्ड है। तो देखिए बेस यूनिट आपके पास 5 है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर। तो इन पांचों में न्यूटन का जिक्र तो नहीं है, न्यूटन का जिक्र यहाँ पर है ड्राइव्ड यूनिट्स में। rather न्यूटन इज ड्राइव्ड यूनिट, इज नॉट अ बेस यूनिट, न्यूटन इज अ ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है हमना, गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कूलम। नेक्स्ट इज कूलम, और उसके जवाब में देंगे हमजा सिद्दीकी साहब। हमजा सिद्दीकी साहब जरा माइक अनम्यूट करें। जी सर। हमना बेटा आप माइक म्यूट कर लो। हमजा सिद्दीकी, कूलम बताएं क्वांटिटी है यूनिट है? सर कूलम यूनिट है। कूलम एक यूनिट है भाई, चलें, कूलम यूनिट हो गई, क्वांटिटी नहीं है। हम ना माइक अनम्यूट कर लो आप अपना, सॉरी म्यूट कर लो अपना माइक। तो कूलम जो है वो एक यूनिट है, क्वांटिटी सर नहीं है। जी सर। हम ना आप माइक म्यूट करने को कह रहा हूँ। कुछ कह रही हो, हम ना आप पूछ रही हो कुछ? और तो ये तय पाया कि कूलम जो है वो एक कूलम जो एक यूनिट है, यूनिट। क्वांटिटी नहीं है। दूसरा सवाल ये कि अगर यूनिट है तो क्या ऐसा यूनिट है? जी सर ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट है।
तीसरा सवाल ये कि अगर ये ऐसा यूनिट है तो बेस है या ड्राइव्ड है? ये डिराइव्ड है। ये ड्राइव यूनिट है, क्योंकि जो हमारी 5 जो बेस एसआई यूनिट है, मीटर, किलोग्राम, केल्विन, सेकंड, एम्पियर, उसमें कूलम का जिक्र नहीं है। सो कूलम इज अ ड्राइव यूनिट। चलिए शाबाश, गुड। चलेंगे अब अगले टॉपिक पर, अगले जो है वो नाम पर आते हैं। अगला नाम हमारा है जनाब कोई एम्पियर, ठीक है। और उसका जवाब देंगे मुदस्सिर अली साहब। मुदस्सिर अली साहब जरा माइक अनम्यूट करें अपना। जी सर। ये बताएं एम्पियर यूनिट है या क्वांटिटी? सर यूनिट है। एम्पियर यूनिट है। पहले बात है कि एम्पियर यूनिट है, इट इज नॉट अ क्वांटिटी। दूसरा सवाल, क्या ये एसआई यूनिट है? यस सर। एसआई यूनिट है। तीसरा सवाल, क्या ये बेस एसआई यूनिट है या ड्राइव्ड एसआई यूनिट है? बेस। ये बेस एसआई यूनिट है, ये ड्राइव्ड एसआई यूनिट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो 5 बेस एसआई यूनिट्स हैं, कौन कौन सी? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन और एम्पियर, इसमें एम्पियर शामिल है। तो देयरफॉर एम्पियर इज अ बेस एसआई यूनिट, इसलिए इसको बेस पे टिक करेंगे, ड्राइव पे टिक नहीं करेंगे। एक और देखते हैं, एक और जो है वो है जनाब, हम ले लेते हैं एक और, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसका जवाब देंगे जनाब नासिर हुसैन साहब। नासिर हुसैन साहब माइक अनम्यूट करें जरा आप। जी सर। सर रेजिस्टेंस हमारे पास क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी है, तो रेजिस्टेंस यूनिट नहीं है बल्कि एक क्वांटिटी है। चूंकि एक क्वांटिटी है तो एसआई का वो मतलब ही नहीं बनता। अब ये बताएं कि क्वांटिटी बेस है या ड्राइव्ड है? सर ड्राइव्ड है। ये ड्राइव, क्योंकि हमारी जो बेस क्वांटिटीज 5 हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और करंट, इनमें रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं है, तो रेजिस्टेंस मस्ट बी अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो अब ये बताएं कि आप तमाम लोग जो माशाल्लाह से क्लास ले रहे हैं, उनकी समझ में आ रही है बात, ये क्या हो रहा है? सर यस सॉरी सर, आ सर। रहा है समझ। ठीक यस है, सर। ठीक है। तो यहाँ तक जब बात आपकी समझ में आ गई है तो बस आज यहीं तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह ताला फिर हम जो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़रा मुश्किल चीज़ें हैं, डिटेल में, तो थोड़ा थोड़ा करके हम स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में स्पीड हम तेज़ करेंगे अपनी, क्योंकि अगर मैं शुरू में ज़्यादा पढ़ाने लगूंगा तो आपको ज़रा इसको एज्यूमुलेट करने में, इसको हजम करने में मुश्किल होगी। एक काम मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें ताकि उससे हमारी कम्युनिकेशन बेटर हो सके, वो कम्युनिकेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। वो काम आप ये करने के मतलब से आप लोग तमाम मोबाइल फ़ोन तो यूज़ करते ही होंगे, ठीक है। अब एक काम करें, एक मैसेज टाइप करें व्हाट्सएप पे या अपने टेक्स्ट मैसेज पे, उस पर करें कि अपना नाम लिखें। फर्स्ट करें आपका नाम है सलमान, तो आपने क्या लिखा? सलमान, अपना नाम लिखा, स्पेस दें, स्पेस के बाद लिखें कैपिटल ए और कैपिटल एस, फिर स्पेस दें, फिर लिखें कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एच, ठीक है, फिर स्पेस दें, फिर आप लिखें, बल्कि नहीं, एस के बाद आप लिखें पहले, स्पेस दे के लिखें डी, फिर स्पेस दे के लिखें डब्ल्यू एच, और फिर स्पेस दे के लिखें 20, और फिर स्पेस दे के लिखें 21। ये पूरा मैसेज आपको टाइप करना है व्हाट्सएप पे या अपने टेक्स्ट। सलमान मतलब है आपका नाम, जो भी आपका नाम है, एस स्पेस डी स्पेस डब्ल्यू एच स्पेस 20 स्पेस 21, ये आपने किया, और इसको आपको सेंड करना है इस नंबर पे, और ज़ाहिर नंबर मेरा ही होगा, ठीक है। आपको सेंड करना है इसको इस नंबर पे 0346330564। ये काम आपको फौरन करना है, ठीक है ना। अभी बस मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, जैसे मैं क्लास खत्म करूँगा आपको काम करना है। और तमाम लोग जो ये मैसेज मुझे कर देंगे, जिन जिन लोगों का मुझे मैसेज मिल जाएगा, मैं उनको एक सेपरेट एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊंगा जो मेरा अपना पर्सनल ग्रुप होगा, और जो भी सारी काम की बातें मैं उस पर क्योर करूँगा ताकि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सके, ठीक है। मतलब जो भी लेक्चर मुझे शेयर करना होगा या आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी, मतलब जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। बाकी जो टेक्निकल, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, कॉलेज के जो इशूज है, वो तो आपका ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है ना क्लास का, जो कॉलेज वालों ने बनाया हुआ है। ये ग्रुप हमारे प्योरली एकेडमिक्स जो है ना उससे रिलेटेड होगा। जो आपके क्वेश्चन होंगे, आप बिला झिझक मुझसे सवाल पूछेंगे, आपको कोई लेक्चर समझ में नहीं आया, मुझसे कांटेक्ट करेंगे, तो सब कुछ इस ग्रुप के ऊपर होगा और इस नंबर के ऊपर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे अपना नाम टाइप, सेक्शन और सब कुछ टाइप के मैसेज कर दें, बिल्कुल इसी पैटर्न पे कीजिएगा। खुद अल्लामा इकबाल, आइंस्टाइन या कायद-ए-आज़म बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा।
एग्जैक्टली सेम इसी पैटर्न पर अपना नाम टाइप करके और ये पूरा मैसेज टाइप करके इस नंबर पे आप इसको व्हाट्सएप करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और ये कि इसका जो है वो ये मैसेज आप मुझे ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ये मुझे मैसेज कर देंगे तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप इंशाल्लाह ताला आज बना दूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे।